केवल आत्मा को जानना है और कोई भक्ति नहीं करनी है, कोई भी नहीं। गीता का ज्ञान 99% तक तुम्हें वहां तक ले आएगा जहां तक मैं लाना चाहता हूं। उसके बाद मिलेगा तुम्हें कबीर साहब का असली ज्ञान, तत्व ज्ञान। तब तुम्हें समझ में आएगा करना क्या है। देखो, अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला कि जो आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेते हैं, वो परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा कृष्ण से, क्या आप परमात्मा हैं? आपने तो कर लिए होंगे, तो आप तो परमात्मा हो गए, तो क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी बोले, हाँ मैं परमात्मा हूं, जैसे तू भी परमात्मा है। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गया कि तुम परमात्मा हो, समझ में आता है, मैं कैसे परमात्मा हो गया? तो कृष्ण जी बोले, बस इसलिए कि तू अभी जागृत नहीं हुआ है, अभी नहीं समझ पा रहा है, और मैं जागृत हो गया, मैंने ये जान लिया है। बस इतना सा खेल है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसके लिए कोई अन्य परमात्मा नहीं है, वो आत्मा ही परमात्मा है। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना वो किसी की भी पूजा करेगा, राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, माता की, किसी की भी, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना भाई भगवान बना के। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्या आप भी परमात्मा हैं? फिर से सुन लो, हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। अब दो परमात्मा आ गए। तुम अभी जागृत नहीं हुए हो। मैंने ये जान लिया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। तो क्या करना है? किसी दुर्गा जी की पूजा नहीं करनी है, किसी कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी है, किसी राम जी की, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। किसकी करनी है? देखो, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। ये है असली ज्ञान, सनातन ज्ञान। यानी किसी की पूजा मत कर, किसी पत्थर को भगवान मत मान। असली परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा को ढूंढ और उसमें रम जा, रमण करो अपनी आत्मा में। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का कि हे अर्जुन, ये देवी देवताओं की पूजा कर